हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक। और ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि कुछ मैनिफेस्टेशन जो होते हैं वो फेल क्यों होते हैं, सब मैनिफेस्टेशन सक्सेस क्यों नहीं होते हैं, तो कोई लोग फेल क्यों हो जाते हैं। तो जो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं या कुछ बातों का परहेज करना है, तो मैं आपको वो एंड में बताने वाली हूँ। तो वो पॉइंट्स को मिस मत कीजिए, एंड तक ये वीडियो देखिए। और मैं जो अभी मैनिफेस्टेशन का टेक्निक बताने जा रही हूँ वो एक अच्छे इंटेंशन के लिए यूज़ कीजिए, और इंटेंशन अच्छा होगा तो ही आपकी विशेष कंप्लीट होगी। और मैंने ये खुद मेरे एग्ज़ाम्स के लिए मैनिफेस्ट किया था, और ये टेक्निक मैंने यूज़ की थी, और लगातार मैंने इस टेक्निक की प्रैक्टिस की थी एग्ज़ाम के दौरान, और वो एग्ज़ाम में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए और मैं सक्सेसफुल भी हो गई। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन क्या है, तो देखो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं। तो कुछ अपनी एनर्जीज़ होती है, कुछ यूनिवर्स की एनर्जीज़ होती हैं, तो वो एनर्जीज़ को हम लोग अलाइन करते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर हर एक एनर्जी काम करती है, और हर एक चीज़ में एक एनर्जी रहती है। आप लोग जो भी सपने देखते हैं वो सपनों में भी एक एनर्जी रहती है, एक इमोशंस रहते हैं, वो इमोशंस में वाइब्रेशंस रहते हैं। ठीक है, तो वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी हमें यूनिवर्स को सेंड करनी होती है। ठीक है, तो अपने सपनों का एक एनर्जी का गोला बनाकर वो गोला यूनिवर्स की तरफ फेंकना है, ब्रह्मांड की तरफ फेंकना है। तो ऐसे आपको ना ब्रह्मांड को सिग्नल देने हैं। तो आप है ना एक नोटबुक लेके और एक पेन लेके बैठ जाइए, ताकि आप कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर सकें और वो स्टेप्स को फॉलो कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है क्लैरिटी। अगर आप खुद ही क्लियर नहीं रहेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो आपकी चाहत में वो दीवानगी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको अपने सपनों को लेकर क्लियर रहना है। चाहे आप क्या चाहते हो, आपको क्लियर रहना है, चाहे वो जॉब हो, हेल्थ हो, मैरिज हो। तो ये आप ना पेपर पे क्लियर लिख लीजिए कि आप क्या चाहते हो। तो कोई भी पेपर या नोटबुक में आपको 4 कॉलम बनाने हैं। तो फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है कि आपके पास क्या है। सेकंड कॉलम में आपको लिखना है आपके पास क्या नहीं है। थर्ड कॉलम में आपको लिखना है मेरे पास खोने के लिए क्या है। फोर्थ कॉलम में आपको लिखना है मेरे पास पाने के लिए क्या है। ठीक है, ये 4 कॉलम बना के आपको अपने क्लैरिटी से क्लियर उसको लिखना है, ताकि आपको अपना सपना पता चले, आपको एक अपना गोल क्लियर हो सके। सेकंड स्टेप है राइट अफर्मेशन। तो अफर्मेशन किसको बोलते हैं कि अभी फ़िलहाल वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ये जो ट्रू है, जो दुनिया का सत्य है, उसको हम लोग अफर्मेशन बोलते हैं। तो आपको ये अफर्मेशन लिखना है, जो आपने ड्रीम या आपका जो भी सपना, आपने जो क्लैरिटी स्टेप में आपने जो डिसाइड किया था, वो आपको ये स्टेप में लिखना है। पेन से लिखना है, नोटबुक में। इसके लिए आप स्पेशल नोटबुक कीजिए, और वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है। लाइक एक एग्जांपल समझते हैं कि किसी को जॉब चाहिए। अगर एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर मुझे जॉब चाहिए, तो मैं वो जॉब का टाइटल, वो जॉब की सैलरी, वो वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट, जॉब में क्या क्या होता है, कंपनी बड़ी है या छोटी है, मैनेजर कैसा है, तो ये सब मैं वो मेंशन करूँगी। तो प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखना है, मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ। लाइक एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब का एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गई हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब मिल गई है। मंथली मेरी सैलरी 30,000 है। मेरे बैंक अकाउंट में मंथली 30,000 क्रेडिट हो रहे हैं। मेरा वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हैप्पी है। मेरा मैनेजर मुझे बहुत सपोर्ट करता है, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली बहुत खुश है। मेरे जॉब के कारण मेरे बहुत सारे खर्चे मैं उठा पा रही हूँ। लाइक मेरे फैमिली का मैं पालन पोषण कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको ना ये
बनाना है, आपको ये क्रिएट करना है कि वो प्रेजेंट, आपका जो भी सपना है उसको आप प्रेजेंट टेंस में कैसे ला सकते हो, और उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वैसे आपको उसको कन्वर्ट करना है और वो लिखना है, ठीक है। तो ये स्टेप में आपको इतना क्लियर क्यों लिखना है, लाइक जॉब में मैंने टाइटल भी लिख दिया, सैलरी भी लिख दी, वर्क एनवायरनमेंट भी लिख दिया, मैनेजर भी लिख दिया, तो जितना क्लैरिटी हम लोगों को मिलेगी ना उतनी क्लैरिटी यूनिवर्स को मिलेगी, ठीक है। तो अपना जो भी कॉन्शियस माइंड होगा, ये तो सब कॉन्शियस माइंड में है, ठीक है, तो सबको ये कॉन्शियस माइंड होगा वो कंफ्यूज नहीं होगा। जितनी क्लैरिटी आपको सब कॉन्शियस माइंड में होगी उतनी क्लैरिटी आपको कॉन्शियस माइंड में मिलती रहेगी, और यूनिवर्स को भी वो पहुंचाने में आपको हेल्प मिलती रहेगी। थर्ड स्टेप है अफर्मेशन बोलना है, स्पीक अफर्मेशंस लाउडली, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, इतने जल्दी तो फर्स्ट टाइम तो पॉसिबल नहीं होता है, पर 1 मिनट में आपको 21 टाइम्स तो बोलना ही है, मतलब प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। डेली आपको ये 5 मिनट या 10 मिनट आपको बोलना है, प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे मंत्र चैंट करते हैं वैसे आपको बोलना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था हम लोगों ने स्टेप 2 में कि अफर्मेशन लिखा था कि मैं एक अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गई हूँ, तो वो रिपीट करना है, मैं एक अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गई हूँ, मैं एक अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गई हूँ, मैं एक अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गई हूँ, मेरा वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मेरा मैनेजर बहुत अच्छा है, मुझे सैलरी बहुत अच्छी आ रही है, मेरे बैंक अकाउंट में मंथली 30,000 आ रहे हैं, मेरी फैमिली हैप्पी है, मैं खुश हूँ, मैं फैमिली का पालन पोषण कर रही हूँ। तो लाइक दैट, ये ना जो हम लोगों ने स्टेप 2 में लिखा है वो स्टेप 3 में आपको मंत्र चैंटिंग जैसे बोलना है। इसमें आपका माइंड डाइवर्ट होगा, होने दीजिए, आपको बोलना है। मंत्र चैंटिंग में भी कभी कभी माइंड डाइवर्ट होता है तो भी हम लोग मंत्र चैंट करते रहते हैं, वैसे ही आपको ये चैंटिंग टाइप आपको ये बोलते रहना है, बोलते रहना है और बोलते रहना है। जितना टाइम आप बोल सके डेली उतना ही आपके लिए अच्छा है। लाउडली बोल सके तो ये लाउडली ही बोलना है। अगर दूसरों को ये पागलपन लगता है तो ठीक है, लगने दीजिए, पागल लोग ही इतिहास रचाते हैं और जो डर गया वो मर गया। इसमें ना देखो, आप जब भी यूनिवर्स को मांगोगे ना, इसमें ना शर्म नहीं रखनी है, राइट। ये आपका अधिकार है, आप मांग सकते हो, आप यूनिवर्स के साथ अपने एनर्जी अलाइन कर सकते हो। तो बाकी लोग क्या सोचते हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, राइट। 4th स्टेप है विजुअलाइजेशन, कल्पना। ये बहुत ही सुंदर स्टेप है, इसको ना बहुत अच्छे तरह से आप समझ लीजिए। तो 4th स्टेज में ना आपको ना आपकी जो भी सपने हैं ना, आपने जो अफर्मेशन लिखे हैं उसको ना आपको इमेजिन करना है, एक दृश्य बनाना है। अपनी इच्छा को ऐसे महसूस करना है कि जैसे वो आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, जहाँ आप उस सपने को जी रहे हो। इसको ना आपको ऐसे इमेजिन करनी है कि जैसे ना आपने एक ऐसे फिल्म बनानी है कि उसमें सब दृश्य है, साउंड है, बैकग्राउंड है, आजू बाजू के वातावरण में क्या चल रहा है वो सब आप देख रहे हो। आजू बाजू का जो भी सुगंध है वो आपको आ रहा है। देखो, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। अगर किसी ने मैनिफेस्ट किया है कि मुझे सेलिब्रिटी बनना है, मैं एक सेलिब्रिटी बनी हूँ या फिर कोई सोशल इन्फ्लुएंसर में बनी हूँ और मेरे बहुत फैंस हो रहे हैं, ठीक है, तो इसमें मैं इमेजिन करूँगी मैं एक कार, बहुत महंगी कार से उतर रही हूँ। मैं जैसे ही उतर रही हूँ मेरे आसपास भीड़ जमा हो रही है, लोग मेरे पास आ रहे हैं सेल्फी लेने के लिए, मुझे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, आजू बाजू में बहुत लाउड है, कैमरास है, मेरे फ़ोटोज़ क्लिक किए जा रहे हैं। और उस वातावरण को आपको महसूस करना है कि जैसे ये रियलिटी में है, आप रियलिटी में वहाँ पर हो। बैकग्राउंड में क्या है, नॉइज़ क्या है, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, अच्छी बात आपके बारे में लोग क्या अच्छी बात कर रहे हैं, आपको वो ना इमेजिन करना है, सुनना है, महसूस करना है। कोई अगर सुगंध आ रही है, कोई परफ्यूम है आपका फेवरेट, तो वो आपको सुगंध वो महसूस करनी है। तो है ना, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन और ना कल्पना, और जो फीलिंग्स है वो आपको महसूस करने हैं। तो इट्स लाइक क्रिएटिविटी, आपको अपनी चाहत के अंदर
क्रिएशन लाना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड का कमांडर बनना है। अगर डेली आपको स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं मिल रहा है ये स्टेप फॉलो करने के लिए, इमेजिन करने के लिए, तो आप ट्रैवलिंग में भी इमेजिन कर सकते हो। और कहीं पे अगर आप नेचर में गए हो जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ है, या पानी की जगह है, समंदर है, नदी बह रही है, या कोई तालाब है उसके किनारे में, या फिर आकाश को देख के भी आप वो इमेजिन कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको शांति लगे, जहाँ जो भी आपके फेवरेट प्लेसेस है वहाँ पे जाके इमेजिन कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बेटर है आप ट्रैवलिंग के टाइम भी कोई एक अच्छा सा सॉन्ग सुन के, हेडफोन्स लगा के आप वो इमेजिन कर सकते हो। आप जितना इमेजिन करोगे उतना ही उस सपने को पाने के लिए आपका जुनून बढ़ेगा, और इससे ना सेल्फ डाउट भी दूर होता जाएगा। 5th स्टेप है एक्शन, मेहनत। तो आपको अभी अपने सपने की तरफ मेहनत करनी है, कर्म करने हैं कि जिससे आपका जो भी गोल है वो पूरा हो सके। और जब भी यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देगी तो आपको अपने सपने को अलाइन करना है और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते रहना है। मेहनत इज़ मस्ट, और मेहनत ये कंपलसरी है, आपको करनी ही पड़ेगी, कर्म तो करने ही है। तो अभी कुछ लोगों को डाउट होगा कि अगर कर्म ही करने हैं, मेहनत ही करनी है, एक्शंस ही करने हैं, तो हम लोग क्यों मैनिफेस्ट करें, राइट। तो देखो कभी कभी ना हमारे कर्म भी असफल होते हैं। हम लोग ज़रूरी नहीं हम लोग हमेशा सक्सेसफुल रहे, राइट। हमारी जो भी मेहनत है, हम लोग मेहनत करते हैं। तो अगर आपको चाहिए आपके मेहनत का अच्छा रिज़ल्ट मिले, आपको एक अच्छी इनपुट भेज के एक अच्छा आउटपुट मिले, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो 6th स्टेप है इमोशंस, भावनाएं। देखो हमारे ना हर एक इमोशन में ना वाइब्रेशन होता है, तो प्रैक्टिस कीजिए कि आपके इमोशंस है ना पॉजिटिव रहे। तो अगर कोई भी निगेटिव थिंकिंग हमारे अफर्मेशन के जो भी खिलाफ है वो हमारे दिमाग में आती है, तो हम लोग को जल्दी से वो पकड़नी है, और हम लोग वो तुरंत उसको पॉजिटिव वे में ही सोचना है। उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते करते ये सब हो जाता है। हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग की ओर बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट थोड़े स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है कि नहीं हम लोग तो निगेटिव ही सोच रहे हैं। इट्स ओके, निगेटिव थिंकिंग तो सब में ही आती है, पर उसको वापस ये कॉन्शियस होके आपको वापस उसको पॉजिटिव में सोच लेना है। और यूनिवर्स में जब भी आप मैसेज डाल रहे हैं तो यूनिवर्स आपका बिहेवियर ऑब्जर्व करेगा। तो आपको प्रेजेंस में जीना है, वो ऑब्जर्व करेगा आपके एक्शंस क्या है, आप क्या कर्म कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो क्या, आपको सच में वो चाहिए क्या, आपकी जो ख्वाहिश है, आपका जो अंतर्मन है, आपका मन क्या कह रहा है, आपको सच्ची में वो चाहिए क्या। तो वो आपके इमोशंस है वो ऑब्ज़र्व करेगा, आपके इमोशंस के वाइब्रेशन वो ऑब्ज़र्व करेगा कि इसमें लाइक हम लोग बोलते हैं ना इच्छा शक्ति कितनी है। तो वो यूनिवर्स वो चेक ज़रूर करेगा, क्योंकि आपने सिग्नल भेज दिया है, राइट। तो अभी यूनिवर्स की चेकिंग तो होनी तो बनती है। तो आपकी भी इमोशंस की वाइब्रेशन जो है वो पॉजिटिव वे में आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो आप खुशी से, एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर से या ग्रैटिट्यूड से आप उसको ना इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। आपके इमोशंस में जितनी गहराई होगी उतने जल्दी ही यूनिवर्स आपके एनर्जी के साथ अलाइन होगा। तो यूनिवर्स को क्लेम कीजिए और अपने इमोशंस के एनर्जी में कितनी ताकत है वो दिखाइए। और इसके आखिरी स्टेप है जो कि 7th स्टेप है, वो है ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद कहना है यूनिवर्स को आपको। जो भी आपके पास अभी फ़िलहाल है और जो भी सपने आपके रास्ते में हैं उसके लिए आपको यूनिवर्स को हर दिन धन्यवाद कहना है। देखो हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँखें हैं देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, मुंह है बोलने के लिए, रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, ठीक है। तो आपके पास जो भी है, तो वो किसी के पास एजुकेशन है, किसी के पास जॉब है, तो आपको ना उसके लिए धन्यवाद कहना है, एक ग्रैटिट्यूड आपको देना है यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आपने घर दिया, रहने के लिए, खाने के लिए खाना दिया।
तो आपको ये सब ग्रैटिट्यूड आप अपने मर्ज़ी से भी सोच के आप ये धन्यवाद यूनिवर्स को दे सकते हैं। तो ग्रैटिट्यूड का इम्पोर्टेंस क्या है, तो जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड देंगे यूनिवर्स को, जितना ज़्यादा आप थैंकफुल रहेंगे, जितना ज़्यादा कृतज्ञता व्यक्त करेंगे यूनिवर्स को, उतना ही ज़्यादा ना वो ऊर्जा जो है ना आपकी ग्रैटिट्यूड की, तो वो ना यूनिवर्स द्वारा वो यूनिवर्स को प्रेरणा देती है और यूनिवर्स आपको आशीर्वाद देता है। तो ये ग्रैटिट्यूड इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि आप वो एक पर्टिकुलर जो प्रेयर है वो बोलिए, नहीं, आप हर दिन डेली आपको जो भी लगता है, आपके पास जो भी है, इसमें पॉजिटिव देखना है कि व्हाट आई हैव, मेरे पास क्या है, राइट। तो आपके पास जो भी है आपको उसके लिए, हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना है, हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना है। ग्रैटिट्यूड इज़ द मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। तो आई होप आपको यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन के 7 स्टेप जो भी है वो आपको समझ में आए होंगे। मैंने भी इसको ही फॉलो किया है, आप फॉलो ज़रूर कीजिए, आपको ज़रूर इफ़ेक्ट मिलेगा, पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलेगा। और इंटेंशन अच्छा रखिए। और इसके कुछ रूल्स मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप ना आपका मैनिफेस्टेशन फेल ना हो। तो कुछ रूल्स है और कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं कि क्यों फेल होते, मैं आपको बता रही हूँ। आपको पहले तो सेल्फ डाउट नहीं रखना है और आपके अपने बदलाव में भी डाउट नहीं रखना है। आपने यूनिवर्स को सिग्नल भेज दिया, लेट गो करना है। और ज़्यादा आपको विश्वास तो रखना है, पर ना उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। यूनिवर्स करेगी, यूनिवर्स को आपने सिग्नल भेज दिया, यूनिवर्स मेरा काम करेगी, बस ये आपका विश्वास होना चाहिए। और अपने डर को ख़त्म करना है, जो डर गया वो मर गया। तो देखो कुछ लोगों को है ना सब कुछ मिलने के बाद ना खोने का डर होता है, तो वो डर आप में नहीं आना चाहिए मिलने के बाद। तो इट्स लाइक कि भय वाली अमीरी नहीं चाहिए हम लोगों को, हमें खुशी वाली अमीरी चाहिए, राइट। और पॉजिटिव बोलना है, दूसरों के बारे में निगेटिव बोलना आपको अवॉइड करना है। आपकी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, जिसको भी बोलेंगे पॉजिटिव ही बोले, या तो फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मत बोलिए। वाणी आप अच्छी रखिए, शुद्ध रखिए। इसका मेन पॉइंट ये भी है कि इसको ना मिसयूज़ नहीं करना है। लाइक अगर किसी का वन साइडेड लव है और आप ज़बरदस्ती उसका प्यार चाहते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा। ये ना यूनिवर्स का अगर आप ना मिसयूज़ करोगे ना तो यूनिवर्स आपको ऐसा कर्मा थ्रो बैक करेगा ना, मतलब वो इंसान फिर कहीं का नहीं रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी मांग रहे हो उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो ही यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगी, वरना नहीं करेगी। और यूनिवर्सल लॉ में है ना, इंटेंशन बहुत मैटर करता है। आपका इंटेंशन कैसा है, इंटेंशन भी अच्छा ही होना चाहिए, चाहे वो खुद के लिए हो या दूसरों के लिए हो। और आप ये जब भी ये प्रैक्टिस करेंगे डेली, तो आप में ना एक इम्प्रोवाइजेशन तो आता ही जाएगा, पर ना वो एक एटीट्यूड भी आएगा। और वो एटीट्यूड आपको, एटीट्यूड की भी प्रैक्टिस करनी है। एटीट्यूड इन द सेंस, आप वो जो सोच रहे हो, जो आपका सपना है वो आप बन गए हो, वो आपको एटीट्यूड रखना है। एटीट्यूड मतलब सेल्फिश नहीं, एटीट्यूड मतलब आपने जो सोचा है वो आप बन गए हो, ये एटीट्यूड लाना है खुद में। यूनिवर्स के प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, विश्वास तो 101% आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स जानता है आपको कब और कैसे देना है, तो इसलिए विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। एंड बिलीव मी, यूनिवर्स आपकी हमेशा सुनता है। बस आपको अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को, अपने मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स को भेजना है। अगर आप यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक को डेली प्रैक्टिस करते हो और अपनाते हो तो यकीन मानिए आपके सपने रियलिटी में बदलने में टाइम नहीं लगेगा और आपके सपने रियलिटी में ज़रूर बदलेंगे। यूनिवर्स आपके साथ है, बस बिलीव, फील, एक्ट and receive।